कल्याणी कल्पना ईश्वर ही है। जब कभी व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करता है तब उस कल्पना का फल विश्रांति, स्थिरता, अभयता और निर्वैध्यता है। मनुष्य कल्पनाशील है। निरापद भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए अब जो भी होगा जीवन में, उसके लिए वह बहुत से साधन एकत्रित करता है। सुखद भविष्य की कल्पनाएं करता है। तो उन कल्पनाओं में कभी ईश्वर की कल्पना करे व्यक्ति, तब वह सहज, शांत, निर्वैध्य, निरापद, स्वस्थ और उच्चस्थ अनुभव करता है। मनुष्य न केवल कल्पनाशील है, मनुष्य के पास स्मृतियों का अपार कोश है। उसके पास अंतहीन स्मृतियां हैं। उसके पास यादों की कमी नहीं है, बहुत कुछ याद है उसे। तो जब वह स्मृतियों में लौटता है, बीत गए काल में, भूतकाल में, अतीत में, तब उसे जो कुछ अच्छा सा अनुभव होता है, जिससे वह गौरवान्वित अनुभव करता है, अकारणी उसके चित्त में प्रसन्नता, मोद, आनंद और अनुराग छा जाता है, तब वो स्मृति सत्कर्म की होती है, शुभ कर्म की, दान की, परमार्थ की, परोपकार की, यज्ञ आदि साधनों की अथवा शुभ कर्म की। आपकी ऐसी कोई स्मृति हो जिसमें आपने कोई पारमार्थिक कार्य की है, पुण्य कार्य, किसी की सहायता, सहयोग, किसी के लिए त्याग, बलिदान, किसी के लिए अपना सर्वस्व आहूत और अर्पण कर दिया हो, सामर्थ्य से परे जाकर आपने अर्पण, तर्पण, समर्पण किया हो, अपनी वित्त की सामर्थ्य से भी अधिक, भौतिकीय सामर्थ्यों से भी अधिक कहीं आपने कोई त्याग, किसी की सहायता, कोई सत्कर्म, दान, साधन, नियम, व्रत, उपवास, अकारणी किसी का सहयोग, या आपसे कोई बड़ा संयम हो गया हो, आपने किसी काल में अपनी इंद्रियों को साध लिया हो, पुण्य के वशीभूत आपने अपना मन नियंत्रित कर लिया हो, अथवा तो किसी के आपने सहयोग के लिए अपना सब कुछ ही सौंप दिया हो, किसी विपन्न, निर्धन और साधनहीन के लिए आपने बिना किसी मान सम्मान के लिए कुछ कर दिया हो, तो ये जो स्मृति है बड़ी सुखद है। ये स्मृति बड़ा आह्लाद का कारण बनती है। स्मृतियां तो बहुत हैं हम सबके पास, हमारी यादें कम तो नहीं है। तो जहां हमारे पास अनेक स्मृतियां हैं, जहां हमारे पास अनेक कल्पनाएं हैं, वहीं हमारे पास अनेक अनुभूतियां हैं। उन अनुभूतियों में निरंतर जगत का ही तो अनुभव लिया है हमने। हमारे अनुभव जागतिक अनुभव ही तो हैं, भौतिकी अनुभव, पदार्थगत अनुभव।
लेकिन इन अनुभवों में एक और अनुभव हमें है, वह ईश्वरीय अनुभव, जो व्रत के समय, प्रार्थनाओं के समय, यज्ञ के समय, कथा के समय, तीर्थ में, सत्संग में अथवा गुरु की सन्निधि में कोई अनुभव हुआ हो, तब वो बड़ा अनुभव है हमारा। भोग के अनुभव तनिक या क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन योग का जो अनुभव है वो आनंद का अनुभव है। इसे ये ध्यान रखना, इंद्रियों से सुख तो मिला होगा, आनंद नहीं। पदार्थ सुख कारक तो है, पदार्थों से सम्मान तो मिलता है, सुख मिलता है, वो ऐश्वर्य की अनुभूति तो कराते हैं, माधुर्य बोध नहीं कराते, उनमें माधुर्यता नहीं है। मधुरता तो केवल ठाकुर में है। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम।